जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो क्लास 12 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड में और नीट में भी इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है और कैसे उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और किस तरीके से इम्प्लांटेशन होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान से देखिए कि जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जो बुक से और कुछ हम लोग कुछ अलग सोर्स है इसको लेकर के हम लोग बनाए हुए हैं। अब देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या क्या पार्ट्स कंसिस्ट करता है। ये तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है, कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट करता है। तो इसके अंदर आता है पेयर ऑफ ओवरीज, यानी इसके अंदर पेयर ऑफ ओवरीज आएगा। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या आएगा, एसेसरी डक्ट्स आएंगे। इसके अंदर एसेसरी डक्ट्स आएगा। उसके बाद से एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और यहाँ पे क्या आएगा, मेमरी ग्लैंड आएगा। मेमरी ग्लैंड्स आएंगे, जिसको ब्रेस्ट भी बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंसिस्ट करती हैं मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये सारी चीज़ें आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो आइए एक चीज़ को हम लोग ध्यान से समझते हैं। पेयर ऑफ ओवरीज, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है और ये वाला जो पोर्शन राउंड में दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, ओवरीज बोलते हैं, पेयर में है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे एसेसरी डक्ट्स के बारे में, एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में और मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। तो आइए यही सारी जो चीज़ें हैं, पेयर ऑफ ओवरीज, एसेसरी डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनेटेलिया और मेमरी जो ग्लैंड्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या मिलकर बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो एक एक चीज़ को आइए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो पेयर ऑफ ओवरीज ये हमारा क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज है। उसके बाद बात करेंगे एसेसरी डक्ट्स। तो ये एसेसरी डक्ट्स क्या होते हैं, जो ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जो ट्यूब होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं। तो एसेसरी डक्ट्स में से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं, अब इसी को हम लोग डिटेल में पहले पढ़ेंगे, आप ध्यान समझिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ ओवरीज से। पेयर ऑफ ओवरीज, ये रीजन और ये रीजन क्या हमारा है, पेयर ऑफ ओवरीज है। तो ओवरीज का मेन काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है क्या चीज, ओवम। ये ओवम या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एग बोल सकते हैं। ये प्रोड्यूस करता है ओवम या एग को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट बोलते हैं। ये क्या है, फीमेल गैमीट है। यानी जो ओवरी है यहीं पे क्या होता है, ओवम बनता है। ओवम यानी जो क्या है, फीमेल गैमीट है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, कुछ ओवेरियन हार्मोन रिलीज करता है। ये ओवेरियन हार्मोन रिलीज करेगा। वो ओवेरियन हार्मोन क्या क्या चीजें होती हैं, तो प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और क्या सीक्रेट करता है, ये एस्ट्रोजन। यानी जो ओवरी है उसके वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो दो पेयर ऑफ ओवरीज है क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, एक बना रहा है यानी फीमेल गैमीट बना रहा है। उसके साथ साथ ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को भी क्या करता है, ये सिक्रीट करता है या रिलीज करता है। तो ये तो बात होगी ओवरी के बारे में। और ओवरी का जो साइज कितना होता है, ये इसका साइज कितना होता है, 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर का इसका साइज होता है। 2 से 4 सेंटीमीटर का इसका साइज होता है। जो ओवरी है यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पे अटैचमेंट कुछ है, यहाँ पे देखिए ऐसा अटैचमेंट है। ओवरी क्या होता है, एक लिगामेंट टिश्यू से क्या होता है, जुड़ा होता है। यहाँ पे जो ओवरी है ये वाला जो पोर्शन है ये दिख रहा क्या है, ये लिगामेंट है। तो लिगामेंट क्या करता है, ओवरी को होल्ड करके क्या करता है, पकड़ करके रखता है। मेन काम क्या होता है, ये ओवम बनाता है, एग बनाता है यानी फीमेल गैमीट बनाता है। उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, जो ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं, ये क्या करता है, इस चीज़ों को रिलीज करता है या सीक्रेट करता है। ये तो ओवरीज हो गया। अब हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट्स के बारे में। आगे वाला बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, एसेसरी डक्ट्स। आगे देखिए क्या है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारा, आ जाएगा ये इसमें वजाइना आएगा। उसके साथ इसमें यूट्रस आएगा।
यूट्रस आएगा और उसके अंदर क्या आएगा, इसकी उसके साथ इसके अंदर क्या आएगा, फॉलोपियन ट्यूब्स आएगा, फॉलोपियन ट्यूब्स, या इसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट्स बोलते हैं। यानी ये जो वजाइना है, यूट्रस है और फॉलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट्स बोल रहे हैं, इसको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये क्या हमारा है, वजाइना है। वजाइना ऐसे सर्विक्स कैनाल से होते हुए ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो रीजन खाली दिख रहा है, ये क्या हमारा है, यूट्राइन कैविटी यानी यूट्रस है। और यहाँ से लेकर के ये वाला जो पूरा यहाँ से पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फॉलोपियन ट्यूब क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, ओविडक्ट क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, तो इसके अंदर आता है इस्थमस आएगा, उसके साथ इसके अंदर क्या आएगा, एम्पुला आएगा, और इसके अंदर क्या आता है, इनफेंडिबुलम आता है, इनफेंडिबुलम आएगा। यानी यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन यहाँ तक है, इसको क्या बोलेंगे, इस्थमस बोलेंगे, और यहाँ पे थोड़ा बाहर निकला हुआ पार्ट इसको एम्पुला बोलेंगे, और नीचे क्या है हमारा, इनफेंडिबुलम है। इन तीनों को मिला देते तो हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं। तो वजाइना, यूट्रस और फॉलोपियन ट्यूब को मिला करके हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेसरी डक्ट्स बोल रहे हैं। तो एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में हम लोग क्लियर कर लिए, क्या होता है, इस्थमस, एम्पुला और इनफेंडिबुलम को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होता है फीमेल के अंदर। एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या क्या आता है हमारा, मॉन्स प्यूबिस आएगा पहले नंबर पे, इसके अंदर क्या आएगा, मॉन्स प्यूबिस, उसके साथ इसमें क्या आएगा, लेबिया मैनोरा आएगा, उसके साथ क्या आएगा, इसके अंदर लेबिया मेजोरा आएगा, और यहाँ पे क्या आता है, हाइमेन आएगा और क्लिटोरिस आएगा। यानी जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब होता है जो पार्ट्स क्या होते हैं बॉडी के, यानी फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट के क्या होंगे, बाहर वाले पार्ट में होंगे, यानी एक्सटर्नल पार्ट होंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया मैनोरा होता है, लेबिया मेजोरा होता है, हाइमेन होता है और क्लिटोरिस होता है। अब आइए कि हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसके बाहर वाले पोर्शन, सबसे बाहर एक वो लेयर होती है, इस बाहर वाले लेयर को जो फैटी होती है, फैटी टिश्यू की बनी होती है, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। इस मॉन्स प्यूबिस के ऊपर कुछ हेयर होते हैं, ऐसे हेयर भी होते हैं, मॉन्स प्यूबिस के ऊपर क्या होते हैं, हेयर होते हैं। उसके बाद से मॉन्स प्यूबिस के बाद अंदर जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, यहाँ पे लेबिया मेजोरा होगा। क्या होता है, लेबिया मेजोरा। ये जो लाइन आपको ऐसे दिख रही है, ये क्या है, लेबिया मेजोरा है। फिर लेबिया मेजोरा के और अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, लेबिया माइनोरा मिलेगा। ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये क्या है, लेबिया माइनोरा है। फिर देखिए ये वजाइनल ओपनिंग है, तो वजाइनल ओपनिंग में यहाँ पे हम ब्लैक कलर ऐसे शो किए हैं, ये क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। ये जो ब्लैक कलर वाली जो यहाँ पे दिखाई, ये क्या है, हमारी मेम्ब्रेन है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइमेन। तो ये हाइमेन हो गया। और हाइमेन के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक राउंड सा दिखाए हैं, ये क्या होता है, क्लिटोरिस होता है। तो क्लिटोरिस क्या होता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक। यानी जैसे मेल में पेनिस होता है, सेम पेनिस की तरह क्या होता है, यहाँ फीमेल में पेनिस से छोटा क्या होता है, इसमें क्लिटोरिस होता है। तो इन सबको मिला देंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल जेनेटिलिया, यानी जो बाहर का पार्ट है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के, क्या है ये बाहर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोलेंगे। ये हो गया एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब बात करते हैं हम लोग मेमरी ग्लैंड्स। लास्ट में हमारा क्या होता है, मेमरी ग्लैंड। तो उसको हम लोग लिखेंगे नहीं, इसको उसी तरह समझ लीजिए क्या होता है। जो मेमरी ग्लैंड्स या ब्रीस्ट है, वो क्या करता है, ओव्यूलेशन में, यानी जब ओवम यहाँ से निकलता है उस टाइम पे क्या करता है, हेल्प करता है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। इसीलिए उसको भी किसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। अब आइए हम लोग एक एक को डिटेल में समझते हैं कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, वजाइनल ओपनिंग है, यानी वजाइना यहाँ से ओपनिंग है। तो सबसे बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, मॉन्स प्यूबिस बोलेंगे। मॉन्स प्यूबिस के ऊपर क्या होता है, ऐसा हेयर होता है। फिर उसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, लेबिया मेजोरा मिलेगा। फिर उसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, लेबिया माइनोरा मिलेगा, यानी लेबियम माइनोरा मिलेगा।
फिर उसके लेविया मेनोरा के अंदर ऊपर यहाँ पे मतलब अंदर की तरह जो ओपनिंग है वहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है जो पूरी तरह से कवर नहीं करती, बस आधे पार्ट को क्या करती है वो कवर करती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइमेन बोलते हैं। हाइमेन के ऊपर क्या होता है, क्लिटोरिस होता है जो कैसा होता है, फिंगर लाइक होता है, यानी पेनिस की तरफ, मेल में जो पेनिस होता है उसकी तरफ से क्या होता है ये स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो क्या हमको दिख रहा है, ये वजाइना दिख रहा है, वजाइना पार्ट है। वजाइना के ऊपर जाएंगे तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, सर्वाइकल कैनाल है। फिर सर्वाइकल कैनाल के जाएंगे ऊपर तो ये हमारा पार्ट क्या है, ये सर्विक्स है। और सर्विक्स के ऊपर जाएंगे तो ये हमारा क्या है, यूट्राइन कैविटी। ये वाला पूरा वाला जो पार्ट ऐसे दिख रहा है क्या है, यूट्रस है, यानी यूट्राइन कैविटी है। उसके बाद से बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूट्रस के अंदर कुछ वॉल हैं। तो सबसे बाहर वाले वॉल को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम, अंदर वाले वॉल को बोलेंगे मायोमेट्रियम, और उस सबसे अंदर वाले को क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम, यानी जो बीच में उसको मायोमेट्रियम। इनका काम क्या होता है, तो पेरीमेट्रियम जो होता है बाहर से प्रोटेक्शन देता है। मायोमेट्रियम जो काम, इसका काम क्या होता है, डिलीवरी के टाइम पे क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देता है, यानी डिलीवरी के टाइम पे ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, हेल्प करता है। और जो इंडोमेट्रियम यहाँ पे जो ऐसे लाइनिंग वाली वॉल है दिख रही है, बुक में आपको रेड कलर का दिखाया होगा, ये जो मायो इंडोमेट्रियम जो वॉल होती है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होती है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही क्या होती है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो वॉल है क्या होती है, टूट करके, ब्रेक डाउन होकर के ब्लड के फॉर्म में ऐसे क्या होती है, म्यूकस के थ्रू, म्यूकस के फॉर्म में ब्लड और म्यूकस के साथ मिलकर क्या होता है, ये बाहर निकलता है। तो यानी जो इंडोमेट्रियम में क्या कर रहा है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व है। फिर उसके बीच में क्या है, मायोमेट्रियम जो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देता है डिलीवरी के टाइम पे। और लास्ट में क्या है, हमारा पेरीमेट्रियम है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे आइए, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या हमारा है, ओवरी है। ओवरी किससे अटैच है, तो एक लिगामेंट है, इसको एक लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट से क्या होता है, ओवरी जुड़ा होता है। अब इधर थोड़ा ये देखिए, ओवरी के बाद जस्ट यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, फिंगर की तरह। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिमरेई बोलते हैं। फिमरेई से जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है खाली, इसको क्या बोलते हैं, इनफेंडिबुलम बोलते हैं। और इनफेंडिबुलम के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कॉर्नर में कुछ एरिया आपको ज़्यादा मिल रहा है, इसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला के पास फर्टिलाइजेशन होता है। और एम्पुला से इधर आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, स्टमस, और स्टमस से इधर आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, यूट्राइन कैविटी यानी यूट्रस मिलेगा। इस ऊपर वाले को बोलते हैं यूट्राइन फंडस बोलते हैं, यहाँ पे जो ये वॉल है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब ये समझते हैं कैसे स्पर्म एंटर करता है और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे 14th डे पे देखिए ओवरी होता है, तो हर मंथ क्या होता है, एक मंथ में इस ओवरी से ओवम निकलेगा और एक मंथ इस ओवरी से ओवम निकलेगा। तो 14th डे पे, किस डे पे, 14th डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन जब होता है तो इसमें से क्या होता है, ओवरीज के अंदर या तो इधर से या तो इधर से क्या होगा, ओवरीज के अंदर से क्या निकलेगा, हमारा एक ओवम निकलेगा। तो मान के चलिए यहाँ पे ये क्या हमारा है, ओवम, यानी फीमेल गैमिट है, जिसको एक भी बोल सकते हैं। ओवम निकलेगा जिसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। जैसे ओवम निकलेगा तो यहाँ पे क्या होता है, फिमरेई होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये क्या करता है, ओवरी को, सॉरी, एक को क्या करता है, कैच करता है, यानी कैप्चर करता है। जो फिमरेई क्या करता है, ये कैप्चर करता है। तो ये कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद अब ओवम कहाँ पहुंचेगा, इस वाले रीजन में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफेंडिबुलम बोलते हैं। फिर इनफेंडिबुलम के बाद ये कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे जाकर के स्टमस के पास पहुंचेगा, सॉरी एम्पुला के पास जाकर के ये ओवम पहुंचेगा, यानी एक पहुंचेगा एम्पुला के पास। अब यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर स्पर्म यहाँ पे आएगा तो स्पर्म यहाँ से एंटर करेगा। तो स्पर्म जब एंटर करेगा सबसे पहले स्पर्म कहाँ पे आएगा, सपोज करिए क्या स्पर्म है, सबसे पहले स्पर्म कहाँ पे आएगा, वजाइना। फिर वजाइना से होते हुए सर्वाइकल कैनाल पे जाएगा, सिर्फ सर्वाइकल कैनाल से होते हुए कहाँ पे आएगा, सर्विक्स में आएगा। और सर्विक्स से होते हुए फिर कहाँ पे आएगा, यूट्रस में आएगा। और यूट्रस से होते हुए फिर कहाँ पे जाएगा, ये स्टमस के पास, ये वाला जो रीजन क्या है, स्टमस। और स्टमस के पास जाते हुए ये भी कहाँ पे चला जाएगा, एम्पुला के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एम्पुला के पास ये स्पर्म आ गया है। ये क्या है, एम्पुला के पास स्पर्म आ गया है। जैसे यहाँ पे स्पर्म आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे ध्यान समझिए, ओवरी है, ओवरी से क्या निकल रहा है, इस ओवम निकल रहा है। यहां से क्या निकल रहा है, ओवम। ओवम जब निकला तो कहां पहुंच रहा है, ये ओवम कहां पे जा रहा है, फिमरेई के पास जा रहा है। जो फिमरेई से क्या करेगा, कैच करेगा। फिर फिमरेई के बाद ओवम कहां पे जा रहा है, तो इनफेंडिबुलम के पास जा रहा है। इनफेंडिबुलम। अब देखिए जो ओवम है, इनफेंडिबुलम के पास जाने के बाद कहां पे जा रहा है, अब ये कहां पे गया, हमारा एम्पुला में गया है। एम्पुला, एम्पुला के पास यहाँ पे ओवम है। फिर यहाँ से होते हुए नीचे से वजाइना से
ध्यान से देखिए, यहाँ से वजाइना से क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। अब ये स्पर्म कहाँ पे जाएगा, वजाइना से फिर कहाँ जाएगा, सर्विक्स में जाएगा। सर्विक्स में गया, फिर सर्विक्स से होते हुए कहाँ पे जाएगा, ये यूट्रस में जाएगा। अब यूट्रस होते हुए कहाँ पे जाएगा, ये स्टमस में जाएगा। और स्टमस होते हुए कहाँ पे जाएगा, ये एम्पुला में जाएगा। एम्पुला के पास यहाँ पे क्या आ चुका है, स्पर्म आ चुका है। अब एम्पुला के बाद आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन। तो यहाँ पे दोनों फ्यूज होकर क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। ये जाइगोट हो गया। अब ये क्या हो गया, ये जाइगोट हो गया। ये जाइगोट है। अब यहाँ से क्या होगा, ये डेवलप होगा तो एम्ब्रियो बनाएगा। यहाँ से एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो आ करके क्या होता है, यूट्राइन वॉल के अंदर, यूट्रस के अंदर आएगा और किसी एक वॉल से क्या हो जाएगा, जाकर के ये अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो यहाँ से ओवरी से ओवम निकला हुआ है, फिम्ब्रेई, इन्फेंडुलम और एम्पुला में गया। फिर यहाँ से वजाइना से स्पर्म आ रहा है, सर्विक्स, यूट्रस, स्टमस, उसका एम्पुला में गया। दोनों जब गया तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। एम्पुला के पास फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ से निकल कर कहाँ पे आएगा, ये यूट्रस के अंदर आएगा। यूट्रस के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, यानी इम्प्लांट यहाँ पे जाकर के अटैच हो जाएगा। अब अटैच होने के बाद ये 9th मंथ तक इसी के अंदर, यूट्रस के अंदर क्या होगा, इस बेबी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो इन सारी चीज़ों से क्या है, मिलकर के बना हुआ है। जो यहाँ पे ऐसे इस तरह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कहाँ होता है, एम्पुला के पास होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।